हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिव लाइक बुटीक। चलिए आज हम 1 साल के बच्चे का फ्रॉक कैसे डिजाइन करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए ये रहे मेजरमेंट। आप देखिए, यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, कॉटन का फैब्रिक लिया है, क्रेप फैब्रिक लिया है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। 3 मीटर ऑर्गेन्जा, 2 मीटर का क्रेप। यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक बिछाया है। टॉप पार्ट में जो फ्रंट पार्ट है उसको हम 1 इंच छोड़ के बिछाएंगे। 1 इंच इसलिए क्योंकि बैक पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए चेन के लिए। अभी शोल्डर में हम 4 इंच लेंगे। शोल्डर ये हम टॉप पार्ट से ही मेजरमेंट करेंगे, बैक पार्ट का 1 इंच छोड़ के। फिर हम नेक विड्थ लेंगे 2 इंच और फिर यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, वो होता है 4 इंच। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान हमारे आर्म होल के लाइन से ही होता है, जो है चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच आता है हमारा 6.25 इंच। हमने निशान लगा लिया। जितनी हमारी चेस्ट है उतनी ही हमारी वेस्ट रहेगी, 6.25। अब हम ये सब पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, चेस्ट और वेस्ट का, आर्म होल का। ये देखिए ऐसे, हाँ। फिर इसके बाद हम 1/2 इंच आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। देखिए, आर्म होल की गोलाई ले लेने के बाद हम जो हमारे नेक विड्थ है वहाँ से 2.25 नीचे लेंगे और जो हमारी फ्रंट नेक डेप्थ है वो 3.25 ले लेंगे। फिर उन्हें ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ऐसे हमारा वी शेप का नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। अभी देखिए, यहाँ से हम फ्रंट नेक बैक नेक की हम डेप्थ लेंगे 5 इंच और जो हमारी साइड नेक है या फिर नेक विड्थ है वो हम लेंगे बैक पार्ट में। अब हम दोनों पार्ट को एक साथ रख के कट कर देंगे, लेकिन हम गले की डिज़ाइन एक साथ नहीं कट करेंगे। सिर्फ आर्म होल का निशान और चेस्ट और वेस्ट की लाइन जो हमने मार्जिन से ऐड की थी वो, और फिर फ्रंट का हम पहले नेक डिज़ाइन काट लेंगे। फिर इसके बाद जो हमने नेक विड्थ ली थी वहाँ से हमने जो 5 इंच डेप्थ है वहाँ तक हम ऐसे तिरछा निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद हम वो भी काट देंगे। जैसे हमने पैटर्न कट कर दिया वैसे हम लाइनिंग का फैब्रिक भी कट करते हैं, और पहले हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे अटैच कर देंगे। लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे अटैच करते हैं पिन लगा के, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक ज़्यादा सरकता है इसलिए मैंने पिन लगा लिया है। अभी हमने कॉटन का फैब्रिक अटैच नहीं किया। देखिए, ये लाइनिंग का फैब्रिक हमारा मेन फैब्रिक से ज्वाइन हुआ है। ये रहा कॉटन का फैब्रिक, ये अभी हमने ज्वाइन नहीं किया। अब हम उसे ज्वाइन करने वाले हैं। पहले हम नेक की डिज़ाइन ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये पीछे वाला पार्ट है, सेम हमने वैसे ही ज्वाइन किया है। दोनों साइड में पिन लगाने से अच्छे से रहता है, फिर कपड़ा सरकता नहीं। बिल्कुल ऐसे हमने नेक ज्वाइन की है। देखिए, फिर हम बैक पार्ट में हम पहले इनविजिबल जिप लगाने वाले हैं। इसके लिए हमने सीधी लाइन खींच दी है। जितना हमारा मेजरमेंट है हमें 1/4 इंच से ज्वाइन करना है। देखिए, चेन हमने अच्छे से बिछा के उल्टा किया है चेन को। हम इस तरह सिलाई लगाएंगे ताकि ये 1/4 इंच हमारा इसमें चला जाए। देखिए, हमने नीचे निशान लगा लिया है ताकि चेन हमारी ऊपर नीचे ना हो।
यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा के लॉक कर देंगे। ये देखिए बीच वाला पार्ट मैंने जैसे कट किया वैसे ही चेन ये सीधी होने लगी। अब हम पीछे वाले में जो कॉटन का फैब्रिक बचा था वो हम गले का जॉइन कर देंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने किया है, गले गले से लगा के पूरा चेन नीचे तक जाना चाहिए। जैसा हमने इस पार्ट का किया है, अभी देखिए पलटने के बाद हमारा ऐसे इनविजिबल जिप एक साइड की दिखेगी। फिर हम दूसरी बाजू का भी वैसे ही कर देंगे। देखिए ऐसे गले का पैटर्न हम रखेंगे उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर रखने के बाद सिलाई मार के हम उसे जैसे ही पलटेंगे दोनों साइड को, तो देखिए ये ऐसे दिखेगी। ये रही हमारी इनविजिबल जिप। ये देखिए अभी हम दोनों पार्ट को सीधा रख के ऐसे एक दूसरे के फेस टू फेस करेंगे और फिर शोल्डर को ऐसे जॉइन करेंगे, कॉटन टू कॉटन, मेन फैब्रिक टू मेन फैब्रिक ऐसे। अभी जॉइन करने के बाद हम पहले जो हमारे आर्म होल की गोलाई है या फिर जो हमारा आर्म होल है उसे हम एक सिलाई लगा के जॉइन करते हैं। फिर ये दूसरी बाजू में जो हमारा नॉट बचा था लगाने का वो हम यहाँ पे जॉइन कर देते हैं। देखिए अभी मैंने ये 1 इंच की ऐसी पट्टी कट की है, जितनी हमारे आर्म होल की गोलाई है उतने ही मेजरमेंट की हम उसे एक सिलाई लगा के ऐसे जॉइन करने वाले हैं। एक सिलाई लगाने से क्या होता है, अब हम एक सिलाई लगाने के बाद उसे पलटने वाले हैं, इसलिए सिंगल सिलाई, फिर सिंगल सिलाई लगाने के बाद हम उसे पलटेंगे तो और एक सिलाई उस पे आ जाएगी। और जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो धागे निकलते हैं वो बच्चों को चुभेगी भी नहीं। देखिए अब जैसे मैं पलटूंगी तो वो जो सिला हुआ पार्ट है उसे हमें उस फैब्रिक के अंदर ढकेलना है ताकि वो बाहर ना दिखे। देखिए सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए कहीं से भी धागे नहीं निकलेंगे। अभी हम बिल्कुल सेम वैसे ही दूसरी साइड का भी करते हैं। देखिए ये दूसरी साइड का करने के बाद ऐसे दिखता है। फिर अब हम फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। ऐसे सीधी साइड रख के हम पहले ज्वाइन कर देंगे, फिर उसे पलटेंगे और फिर वहां से एक सिलाई और लगा लेंगे। देखिए पहले हम ऐसे ज्वाइन करते हैं। देखिए फिर जो बीच में दिख रहा है ना वैसे हमने पलट के उसे एक सिलाई वैसे ज्वाइन किया है ताकि कभी भी जो फैब्रिक है वो बच्चों का अंदर से चुभेगा नहीं। अभी हम पूरा जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो देख लेंगे कितना होता है। जो आया है 24, 24.5, 24.5 से 1.5 इंच तो हमारा फिर से हम जो दूसरी साइड का है जो पलटेंगे वह उसमें चला जाएगा। अभी ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, इसे हम चुन्नटे डालेंगे और चुन्नटे इतने डालेंगे जितने हमारे वेस्ट है उतनी ही, जो हमारे टॉप पार्ट की वेस्ट आई है उतनी। देखिए ये हमने लाइनिंग का फैब्रिक में चुन्नटे डाली और फिर हम एक बार फिर से देख लेंगे कि क्या हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है जो फ्लेयर का नीचे का वो सही है या नहीं मेजरमेंट में। उतने ही हमने जो मेन फैब्रिक लिया है उसके भी चुन्नटे डाल के ली है, दोनों को सेम लिया है। अब हम दोनों को एक साथ रखेंगे। देखिए फिर दोनों को एक साथ रख के हम उन्हें ज्वाइन कर देंगे। लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक रख के ज्वाइन कर देंगे सीधी साइड से। देखिए इस तरह से ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक अटैच हुआ है।
इसी तरह से। फिर हम जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम ऐसे पट्टी डाल के 2 मढ़ लेंगे। फिर अब हमारा जो टॉप का पार्ट है उसे हम सीधी साइड से सीधी साइड तक ही लगाएंगे। देखिए जैसे मैंने लगाया है उसी तरह से आपको भी लगाना है। और फिर यहाँ मेन टास्क है कि हम ये कॉटन का फैब्रिक हम जहाँ से हमारा जिस साइड हमने टॉप का पार्ट लिया है हमें उसी साइड ये कॉटन का फैब्रिक भी रखना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ध्यान से, ये हमने ऐसे रख दिया है और फिर इसके ऊपर हम कॉटन का फैब्रिक रखने वाले हैं। नीचे हमारा लाइनिंग है, फिर उसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक, फिर उसके ऊपर हमारा टॉप का फैब्रिक और फिर उसके ऊपर हमारा ये कॉटन का फैब्रिक है। कॉटन का फैब्रिक का लेंथ हमने लिया है 1.5 मीटर। तो ज्वाइन करने के बाद इसका बहुत बड़ा पन्ना हो रहा था, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 1-2 इंच छोड़ के 1-1 इंच के ऐसे चुन्नट डालती हूँ, ताकि ये अच्छे से फ्लेयर भी इसका अच्छा दिखे अंदर से भी। ये देखिए तीनों पार्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा हाफ से पौना इंच अंतर छोड़ के ही सिलाई लगानी है। देखिए अब आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया, उल्टा क्यों लिया। देखिए जैसे हम कॉटन का फैब्रिक पलटेंगे, देखिए कॉटन का फैब्रिक पलटने के बाद हमने फ्रॉक को सीधा कर लिया। अब आप अंदर से देखिए, देखिए कहीं से भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही। जो सिलाई है वो अंदर चली गई है, इससे बच्चों को चुभता नहीं। हम बुटीक में ऐसे ही करते हैं। अभी हमें जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसे ज्वाइन करना है और फिर उसे सेम वैसे ही पलट देना है। देखिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये हमारी इनविजिबल जिप है। देखिए ये हमारी फ्रॉक, ये अंदर से फ्रॉक ऐसे दिखाई देती है। कहीं से भी सिलाई बच्चों को चुभेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा बच्चों को, और बच्चे इजीली इसे कैरी करेंगे। देखिए ये रहा, पलटने के बाद ऐसे दिखता है। मैंने इसके ऊपर फ्रॉक का जो फ्रंट पार्ट है वो मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर ना एक छोटा सा फैब्रिक का रोज बनाया और वो लगाया। ये पहले ऐसे इनकम्प्लीट लग रहा। ये रहा हमारा फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।